भैया कहाँ से आई आप? ऐसे ऐसे बोलिए। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई? हाँ। महाराष्ट्र से आई? हाँ। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा भैया? हमको एक रत्नाली अप्पा करके पटवारी रत्नानी अप्पा ये यहाँ आ चुके हैं क्या? हाँ आ चुके हैं तलाटी। अच्छा, उनने कुछ पूछा था आपसे? नहीं मुझे पता चला था। क्या क्या पता लगा था? वो उनके माइक से बोलिए। पत्नी के लिए आके गए तो मैं उनको पूछा तो बोले क्या हो गया आपको? इनका पेट देखा। माइक से बोलो, क्या बोल रही हैं आप? इनका पेट देखा रत्नाली अप्पा ने और उन्होंने बोला कि वहाँ जाओ तुम, इलाज हो जाएगा। पेट में क्या हो गया? ये इनके पेट में गोला है। क्या है? गोला है। गोला काय का? 4.5-5 किलो का है? हाँ। पानी नहीं है? नहीं, गोला पत्थर है? तो चर्बी का गोला है, कैंसर का गोला। डॉक्टर बताया? डॉक्टर ने स्क्रीन ऑपरेशन पर को देखो, स्क्रीन पर ऑपरेशन को नहीं बोला। देखिए भैया, हमने लिखा है दिगंबर सराफ के पिताजी हीरामन के पुत्र दिगंबर जी को शरीर में रोग है, कैंसर है, तत्काल ठीक होना असंभव है। 5 से 6 किलो का मांस का गोला है। पढ़ो पढ़ो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर लो ट्रांसलेशन। कौन करना चाहता है? कहाँ का करना, कौन आचार करना चाहता है? आपको आती हो, हिंदी नहीं आती हो, आपके पूछने के बाद पर्चा जारी है। मैं परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथी उनार का शिष्य हूं और बरहा की खान पर उनका स्थान है। प्रतिदिन यहां से भक्त हजारों जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, सैकड़ों जा रहे हैं। तो पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दर्शन करो और ऑपरेशन कराओ। आपकी आयु अभी 11 साल और है। नहीं बोलते ना डॉक्टर लोग ऑपरेशन, नहीं बोलते ऑपरेशन का। नहीं कराओ, 11 साल तक कुछ नहीं होगा। सांस खुल जाती है। सांस नहीं फूलेगी क्योंकि वजन धरो भाई, पेट भाई सब कहां जाए तो जाओ लिपकेट पर। आपकी आयु स्वागवती रहोगी, आप आशीर्वाद है। आपका सिंदूर नहीं मिटनेगा। ठीक है भाई कि नहीं? बाकी भगवान हम नहीं हैं, आगे ईश्वर मालिक है। जो उपाय है अलग से मिल लीजिए हमसे और उसमें अनुष्ठान बताया जाएगा। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपके परिवार के लोग, आपके सलाहकार लोग सलाह देवें तो हमारी पद्धति मान लियो और ना देवें तो हमारे पर्चा हम तक, आपकी बात आप तक। जय सीताराम। आगे ईश्वर मालिक है, हम भगवान नहीं है। उपाय बता रहा हूं, सब मिल ले नाम से। आप इसकी पर्ची कटवाओ, पर चर्चे की जो आप बोल रही हो। हम खुसर फुसर नहीं सुनते हैं। नहीं नहीं, पर्ची कटेगी उसकी। डाटा समाप्त। खड़े हो जाइए। चलो, सोनू शर्मा जी से पीछे मेडिकल। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आराम से दादा, आराम से आराम से आराम से जाओ भैया। क्या नहीं बोलना चाहिए था मुझे? ये सब आज मैंने बोला। यदि बोला हो तो कोई सलाहकार इसमें हो तो बता दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा कभी। ये जो आज मैंने बोला है तो क्या सहन करते रहते हैं, देखते रहते हैं? कोई चैलेंज करता रहता? अरे भगवान राम ने भी कह दिया था परशुराम से कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, ब्राह्मण हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। और जब ऊपर हुआ तो उन्होंने कही सावधान, मैं भी क्षत्रिय हूं। फिर तो भाई साहब, हम भी चंबल के हैं, सिंध के हैं, बुंदेलखंड के हैं, माता पिता का ब्लड है, भारत के हैं, कायर नहीं है। ध्यान रखो, सावधान। पीठ में खंजा नहीं मारूंगा, सावधान बोलूंगा। पहले ये नहीं करूंगा कि काऊ की लड़की को भेज दो, काऊ बोमोड़ी को भेज दो, काऊ को पैसा देकर भेज दो, कह दो महाराज पकड़े गए। कैमरा लगाए कमरा में, सोच के यहाँ में भी लड़की हूं लड़का। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, लालटेन बुझा दूंगा।
हम ब्रह्मेश्वर नहीं है। हाँ, और एक और कह रहे थे वो चुगली कि एक महाराज का, हमारे महाराज को मारवे के नाने लोग भेजे गए, तमंचा निकला, चाकू छुरी निकली, तुम इतने हरिचंद हो कि तुमने छोड़ दे। अरे साले में जूते पटकते और जेल में बंद कराते तो तुम्हारे महाराज जी और तुम सुरक्षित रहते। ये हम भी अच्छे से जानते हैं। जहां तरफ से प्रचार कर दो, एक पत्थर मरवा दो, 2 बढ़िया गनमैन मिल जाएंगे, 2 सिक्योरिटी वाले मिल जाएंगे। अरे जब जिसकी आती है ना तो सिक्योरिटी खड़ी रहती, पता नहीं पड़ता। इतिहास पढ़े हैं, हमारे सामने इतने चीला खड़े सुरक्षा में मैं, जिस दिन आ जाए ना महाराज को ने खांसी आई, चले गए, क्या करो तुमने, काय के गन में हमारे। तो परमात्मा के यहां से जब आती है तो खांसी आती है। बेचारा केजरीवाल गया, वहां ने गई सिक्योरिटी खींची और तो फुट हो गई, केजरीवाल मरे। इसलिए कानून को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी पंजाब की सरकार की बात कर रहा हूं मैं कहीं न बिगैर आधार के नहीं बोलता हूं। यदि किसी को जरूरत है सिक्योरिटी की तो मांग करना चाहिए, और मांग करने वाले से पूछना चाहिए बताओ डर किससे है, और उठा लो उसको पटकोलट, क्यों इससे क्यों डर है, और जिसका नाम ले उससे उसमें लटवाओ, तुम्हें इससे क्यों डर है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पंडोकर सरकार इतना घिनौना खेल नहीं खेलते जो तुम सोच रहे। बुंदेली चुगली, सावधान। बोले पंडोकर सरकार की लंगड़िया बजाओ। अरे भैया ब्रह्मेश्वर पर लगा दो इतना दिमाग तो बेचारा जमानत हो जाए। तुम्हारा गांव को बच्चा है, गरीब ब्राह्मण है, और यदि गलत है तो फांसी लगवा दो भैया। काहे आप तो चौथे स्तंभ हो देश के, सबसे बड़े तो तुम ही हो बुंदेली चुगले। अजय कुमार पिता का नाम जवंत राम या विजय शीतल है कोई? जल्दी आ जाओ। अच्छा पुराने हो, पर्चा हाथ में लाए, आ जाओ आ जाओ भैया। एक्टिविटी दिखा दिया करो, कोई हाथ में कागज लाए, पत्र लाए, दिखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी, जिससे कोई बाहर इंटरव्यू ले तो कहें कि हम महाराज जी के हम पुराने चेला हैं। समस्या हो सकती है। क्या दाढ़ में दर्द हो रहा होगा, पेट में दर्द नहीं हुआ है का? डॉक्टर के पास जा सकता है मेरी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बहन, वहीं बैठ जाओ। तुम पास में आओ। भाई साहब पहले पर्चा पुराना दिखाओ, क्योंकि आप पुरानी फाइल हाथ में लिए हैं। अच्छा कैंसर का है, ओहो ये लिखा है स्क्रीन पर पुराना पर्चा। हाँ भाई साहब आज का पूछना है, उठाओ माइक। कहां से आए हो? दतिया से आए। माइक से आओ। दतिया से। पास में आओ। दतिया से आए, क्या समस्या लेके आए? भाई को मैं कैंसर है का? भाई का नाम क्या है? संजय यादव। संजय यादव। संजय यादव, पढ़िए। कहाँ लिखा है? जी लिखा संजय कुमार, पेट में। दिख रहा है आपको? चश्मा जरूरत तो नहीं पड़ रही है, पढ़ लो। ये कहा है जो लिख के लाए। लव लेटर है क्या? सेम टू। अब जागो का सेम टू। समस्या तुम्हारी, हमारी कहां से समझती हो? तो बोलने से पहले सीखो कौन चीज को सेम टू बोलने और कौन से बोलने नो टू। भैया ये 1% कटा है आपका पर्चा स्क्रीन पे चला गया। बोलिए साहब क्या पूछना चाहते हैं? जी भाई को कैंसर है, उसे जो लगता है जैसे किसी ने कराया मैं। चलिए आप क्या लिखा है इसमें, पढ़ के सुनाए। संजय यादव श्री को कैंसर 1.5-2 साल से कैंसर है। किसको? संजय यादव को। ठीक है, दूसरा पॉइंट। उसके पेट में दर्द बना रहता है। ठीक है आगे बोलिए। भाइयों को भी मकान में ऐसा लगता है। भाई का नाम? अजय विजय संजय। है? अजय विजय संजय।
मकान हैगा जी उसको उन लोगों को लगता है कि जैसे मकान में कुछ हैगा, चक्कर है। या पितृ चलिए देवता वगैरह का, या आइए स्क्रीन पर, अभी बोला देखा था, अब ये देखिए पढ़िए। आशी पर चक्कर है, संजय पर की स्त्री पर भी चक्कर है, विजय पर भी चक्कर है। इस साइड आइए, ये लिखा विजय, हाँ देखो यहाँ पे, ये विजय हाँ। दिख रहा है आपको, ये हाँ ये लिखा है आशी, ठीक है। आपके घर में संपूर्ण परिवार में तंत्र बाधा है, चौकी रखी गई है। इसके लिए आपको पंडोकर धाम में वीर बजरंगी का लंगोटा और हनुमान जी महाराज का चोला हमारे ब्राह्मणों से संपर्क कर लें, शनिवार का चोला चढ़वाएं, तुम्हारे घर की बाधा खत्म हो जाएगी, भूत बाधा नहीं रहेगी। बीमारी के लिए इलाज लें, आशीर्वाद फलीभूत होगा और दवा लगेगी। पापा भी गिर पड़े घर में, वैसे पापा भी गिर पड़े, लड़की की तबीयत खराब रहती है। हनुमान जी कृपा करेंगे, डाटा समाप्त हुआ, पर्ची द्वारा कटवाएं। खड़े हो, माइक रखो नीचे, चलिए नीचे रखो माइक, जाइए। जो नहीं लिखा वो नहीं लिखा, जाओ। और ज्यादा लिख दें तुम नहीं पूछे वो हाथ जैसी, तो हमारी नाक नहीं कटेगी, जाओ। हम तो उतना लिखेंगे जितना पूछने वाले हो, और मन होगा तो पूरा लिखेंगे। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहा है हमारा? गलत हो तो टोक देना, और कम लिखेंगे, जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं लिखूंगा, या आदेश नहीं होगा तो कलम भी नहीं चलाऊंगा, कह दूंगा भैया हमारे काबू से बाहर। लेकिन कलम चलाएंगे तो बेइज्जती नहीं कराऊंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की